अभ्यास 16 बी प्रश्न 10। एक घनाभाकार टंकी की भीतरी मापें 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना व्यय होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण जल को शुद्ध करने के लिए कितना व्यय करना होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें घनाभाकार टंकी जो बनी हुई है उसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टंकी का आयतन बराबर, क्योंकि ये इसमें मापे दी गई हैं, इन मापों को गुणा कर देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। तो ये अब इसमें लिखेंगे 5 × 4 × 3। तो इनका आपस में गुणा करने पर ये आयतन आ जाएगा। फिर अब ये आयतन हो जाएगा इतना घन मीटर। यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं इसलिए कि इसको आगे चल के सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर गुणा नहीं करते हैं, बस इसको ऐसे ही लिखकर दिखा देते हैं अभी। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा और इसका जो आयतन होगा वो होगा घन मीटर में, इस तरह से घन मीटर। अब यहाँ पर टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। तो चूंकि यहाँ पानी से भरा हुआ भाग का ही निकालना है, जितना पानी है उसको निकालना है, तो यहाँ पर पहले उस भाग को निकालेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा टंकी का जल से भरा भाग का आयतन। अब चूंकि 9/10 भाग भरा हुआ है तो यहाँ पर आयतन का 9/10 कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 × 3। ये आयतन का 9/10 भाग। तो इस तरह से ये लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 आएगा। तो इस तरह से काट सकते हैं, 5 का नम 5, 5 गुना 10, 2 आया। अब 2 एक नम 2 और ये 2 दूना 4, इस तरह से कट गया। अब यहाँ बचा, उसको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आया 2 × 3 × 9, गुणा कर लिया। तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 का 3 में 6, 6 का 9 में गुणा 54। ये है जो जल से भरा हुआ भाग का आयतन है। अब ये जो भाग का आयतन है इसको तो ऐसे ही लिख लिया, घन मीटर, ठीक है। लेकिन जो जल से भरा हुआ भाग होता है वो होता है लीटर में। अब चूंकि जो भाग भरा गया है पानी है तो ये लीटर में होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये जो जल से भरा हुआ भाग का आयतन है, इसका जल का आयतन, ये है जल का आयतन, यानी जल की मात्रा। ये जल की मात्रा हो जाएगी। अब ये जल की जो मात्रा है अब इसको हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है 54 घन मीटर। तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। 1000 से गुणा करने पर ये लीटर में बदल गया। तो इस तरह से इसको लीटर में लिख लेना है। अब ये मात्रा लीटर की हो गई। अब इसके बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रति 1000 लीटर पर
10,000 का खर्च आता है, 10 रुपए का खर्च आता है। तो प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च, तो यहाँ पर खर्च निकालेंगे। खर्च बराबर ये जितना जल की मात्रा है लीटर में, उसमें करेंगे। यहाँ पर दिया है 1000, यानी 10 रुपए पर 1000, तो यहाँ पर 10 रुपए प्रति 1000, यानी 1 लीटर पे 10 रुपए खर्चा होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 1000 से ये 3 जीरो इसके कट जाएंगे, 10 का ये गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540। ये जो खर्च आया ये है 540 रुपए। इस तरह से हल किया जाए।